को आंदोलन बंधु की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है कि बंधु की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसका नाम चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ठेकेदारों से बंधु की सुरक्षा करना व वृक्षों को काटने से रोकना। कि ठेकेदार है वो वृक्ष नहीं काट सकते, बंधु को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और वृक्ष भी नहीं काट सकते। इस आंदोलन की शुरुआत जोधपुर जिले के राजधानी की शुरुआत जोधपुर जिले में खेलचंडी नाम का गांव है, तो जोधपुर जिले के खेलचंडी ग्राम से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। खेलचंडी ग्राम के लगभग 363 बिश्नोई समाज के पुरुष, महिला और बच्चों ने इसके लिए बलिदान दिया था। उस समय का जो आंदोलन चला 1700 ईस्वी के लगभग चला था, तो उस समय का जो जोधपुर का महाराजा था, उस महाराजा को महल का निर्माण करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो महाराज ने अपने सैनिकों को खेलचंडी गांव के आसपास जो भी पेड़ पौधे थे उनको काट कर उनकी लकड़ी लाने का आदेश दिया। महाराज का आदेश लेकर जब ये सेवक खेलचंडी गांव पहुंचे और वृक्ष को काटना शुरू कर दिया, तो उसकी आवाज है, वृक्ष काटने की आवाज एक बिश्नोई महिला थी जिसका नाम था अमृता देवी। उस अमृता देवी को वृक्ष काटने की आवाज सुनाई दी, तो उस आवाज को सुनकर अमृता देवी और इसकी 3 पुत्रियां, ये चारों ठेकेदार सेवकों के पास पहुंची। महाराज के ठेकेदार जो सेवक थे सैनिक थे उनके पास पहुंची और पहुंच करके उसे निवेदन किया कि जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उनको न काटा जाए। जब इसका निवेदन स्वीकार नहीं किया सैनिकों ने और काटते रहे, रुके नहीं पेड़ों को काटना, तो अमृता देवी और इसकी 3 पुत्रियां चारों की चारों पेड़ों के चिपक गई कि नहीं काटने नहीं। तो सैनिकों ने पेड़ों के साथ उन चारों को भी काट दिया, उनका बलिदान हो गया। जब ये खबर खेलचंडी गांव पहुंची तो वहां के सारे बिश्नोई समाज के लोग थे, वो एक पेड़ के एक लोग चिपक गए और सैनिकों ने पेड़ों के साथ इनको काट दिया। इस प्रकार इस आंदोलन में 363 बिश्नोई लोग शहीद हुए थे। आगे चल करके यह आंदोलन उत्तराखंड में भी चला था, कर्नाटक में भी चला, जहां पर सना यूपी को बोलते हैं, यूपी को मतलब चिपकना होता है। अमृता देवी के बलिदान को देखकर खेतड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया सरकार ने और मरुस्थल का थार का कल्प वृक्ष भी इसी को घोषित किया। तो इस प्रकार से आंदोलन चला था। अगला जो पार्ट आता अपशिष्ट एवं उसके प्रबंधन, कौन कौन से पदार्थ अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं और इन अपशिष्टों के स्रोत क्या क्या हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसके दुष्परिणाम हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, क्या प्रबंध किया जा सकता है ताकि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। पाठ का नाम अपशिष्ट है, तो शुरुआत अपशिष्ट के लिए। अपशिष्ट किसे कहते हैं? किसी भी प्रक्रम के अंत में, किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले पदार्थ या उत्पाद को अपशिष्ट कहते हैं। कोई भी प्रक्रम होता है, कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया के अंत में जो अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं या जो बच जाते हैं, अंत में उन अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है।
कागज है, लकड़ी है, कपड़ा है, कृषि अपशिष्ट है, पॉलीथीन, खाद, धातु के टुकड़े, ये सारे क्या होते हैं? अपशिष्ट होते हैं। अगला जो प्रश्न आपका वह अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों के कारण पर्यावरण दूषित होता है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। आगे वाला जो प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को प्रकृति आधार पर कितनी भागों में बांटा गया है? तो हम बता देंगे अपशिष्ट पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर ठोस, द्रव, वह गैस आदि भागों में बांटा गया। कुछ अपशिष्ट ठोस होते हैं, कुछ अपशिष्ट वो द्रव श्रेणी में, द्रव के रूप में होते हैं, कुछ अपशिष्ट वो गैस के रूप में होते हैं। अगला जो प्रश्न पाठ का वो आपका अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बता देंगे अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरण और एक होता है अजैव निम्नीकरण। एक जैव निम्नीकरण होता है, एक अजैव निम्नीकरण होता है। किसको बोलेंगे हम जैव निम्नीकरण और किसको बोलेंगे अजैव निम्नीकरण? जैव निम्नीकरण की परिभाषा है वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। यानी जैविक कारकों के द्वारा जो गल जाते हैं, जिनका अपघटन हो जाता है, उनको जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कागज है, कागज को अगर फेंक देते हैं तो थोड़े समय बाद में गल जाता है, उनका अपघटन हो जाता है। लकड़ी का भी अपघटन हो जाता है, कपड़ा का अपघटन हो जाता है। कृषि जो अपशिष्ट फसल काटने के बाद में जो भी कृषि अपशिष्ट होते हैं वो थोड़े समय बाद में अपने आप गल जाएंगे, क्योंकि जैविक कारकों के द्वारा इनका अपघटन हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है, जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होगा, उनको अजैव निम्नीकरण कहा जाता है। कौन कौन से? प्लास्टिक है, जैविक कारकों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है, गले की नहीं। कांच है, जैविक कारकों द्वारा इसका अपघटन नहीं होता है। पॉलीथीन है, जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है। धातु के टुकड़े हैं, जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है। तो ये सारे के सारे जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण है। आगे एक प्रश्न आएगा, जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भी अपन परिभाषा के सारे के अंतर स्पष्ट करेंगे। अगला जो प्रश्न है, अपशिष्ट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? किन किन स्रोतों से अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं? पहला घरेलू स्रोत, नंबर 2 पर नगरपालिका, नंबर 3 पर उद्योग व खनन कार्य, और नंबर 4 पर कृषि अपशिष्ट, और नंबर 5 पर चिकित्सा क्षेत्र। ये स्रोत हैं जिनसे अपशिष्ट पदार्थ प्रकृति में फैलते हैं। पहला आपका घरेलू अपशिष्ट। कैसे होते हैं घरेलू अपशिष्ट? घरों की सफाई करने के बाद, जब घर की सफाई करते हैं तो घरों की सफाई करने के बाद गंदगी के रूप में घरों से कागज के टुकड़े, गत्ते के टुकड़े, कपड़ा, प्लास्टिक के टुकड़े, लकड़ी, धातु के टुकड़े, फलों के छिलके, सड़े गए फल आदि शामिल होते हैं। ये सारे के सारे घरेलू अपशिष्ट घरों से निकलने, सारे कागज घरों से निकलता है, गत्ता के टुकड़े घर में मिल जाते हैं, फटे पड़े कपड़े होते हैं, प्लास्टिक बोतल है, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, कोई धातु का टुकड़ा है, फल सब्जियों के छिलके हैं, सड़े गले फल होते हैं, सड़ी गली सब्जियां होती हैं। ये सारे के सारे घरेलू अपशिष्ट होते हैं। और इन घरेलू अपशिष्टों को जब घरों की सफाई की जाती है तो घरों से बाहर ये सड़कों पर फेंक दिया जाते हैं। सड़कों पर फेंक देंगे इनको, जहां इनके गलने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, वह अन्य लोग फैलने का खतरा बन जाता है। तो पहला जो घरेलू अपशिष्ट का स्रोत होता है घरेलू अपशिष्ट। घरों से जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उनको सड़कों पर डाल दिया जाता है, और फिर ये अन्य सड़कों पर इनके सर्दी गलने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, और साथ साथ में गंदगी होने के कारण अन्य
भी बनता है। नंबर 2 पर नगर पालिका। नगर पालिका द्वारा एकत्रित कूड़ा, करकट, गृहोपशिष्ट, मलमूत्र, बाजार व सड़कों से एकत्रित गंदगी आदि सम्मिलित होते हैं। नगर पालिका मतलब होता है रोड की जो सफाई करते हैं, कोई भी जो शहर होते हैं वो घरों से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसको सबको बढ़ा दिया जाता है। फिर नगर पालिका वाले कचरे को उठा करके दूसरी जगह डाल देते हैं। मकानों की तुड़ाई होती है, कोई फैक्ट्री का कचरा आता है, बाजारों का सड़ा गला सामान होता है, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, इन सबको एकत्रित करके सड़क पर डाल दिया जाता है, जो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। नंबर 3 पर उद्योग व खनन कार्य। उद्योगों से कौन कौन से अपशिष्ट करते हैं? उद्योगों से निकलने वाला वायु मल, फैक्ट्रियों से जो दूषित पानी निकलता है वो, कुछ धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ, अम्लीय पदार्थ, राख आदि सम्मिलित होते हैं और ये भी पर्यावरण के लिए घातक होते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो फैक्ट्री में पानी होता है, फैक्ट्री में जो भी सामान बनता है उसको जो कचरा बच जाता है वो होता है, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, कुछ जैविक पदार्थ होते हैं, कुछ अम्लीय पदार्थ होते हैं, राख होती है, कुछ क्षारीय पदार्थ होते हैं। खनन कार्य करने के बाद में जो भी कूड़ा कचरा बचता है सबको एकत्रित करके डाल दिया जाता है और ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। नंबर 4 पर कृषि अपशिष्ट। खेती से कैसे उत्पन्न होते हैं अपशिष्ट? कृषि के उपरांत खेती करने के बाद में जो घास फूस बच जाता है, घास बचता है, फूस होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं, फसल काटने के बाद जो डंठल होते हैं आदि को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है। उन सबको घास फूस, डंठल, पत्तियां, इन सबको एक जगह डाल देते हैं। खेती करने के बाद में खेती सफाई की जाती है तो उनको एक जगह डाल देंगे। जब बरसात होगी तो बरसात के पानी से फिर वो सर्दी करने लगते हैं और जैविक क्रिया के दौरान पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। अगला जो पॉइंट है वो चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र से कौन कौन से अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं? अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सीरीज आदि अजैविक पदार्थ होते हैं। ये होते हैं सारे अजैविक जो सड़ते गलते गलेंगे नहीं, जिस हालत में डालेंगे उसी में रहेंगे। और इनके अलावा कुछ जैव अपशिष्ट भी होते हैं चिकित्सा क्षेत्र से, जैसे रक्त है, मांस के टुकड़े हैं, ऊतकों के टुकड़े हैं, अंग हैं आदि अनेक रोगों के संक्रमण का कारण बनते हैं। तो यह आपका प्रश्न था, अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। अगला जो प्रश्न आपका वो अपशिष्ट पदार्थ से होने वाले नुकसान। सबसे बढ़िया प्रश्न पाठ अपशिष्ट पदार्थ से होने वाले नुकसान, या तो बड़ा प्रश्न या फिर इनसे छोटे प्रश्न निकलेंगे। तो पहला जो नुकसान है वह अपशिष्ट पदार्थ मानव, पेड़ पौधों व पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। यानी ये केवल मनुष्य को करता है, मनुष्य को भी नुकसान हो सकता है, पादपों के लिए भी हानिकारक होते हैं और पर्यावरण के लिए भी घातक होते हैं। दूसरा जो नुकसान होता है वो होता है अपशिष्ट पदार्थ प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट करते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जगह जगह अगर अपशिष्ट पदार्थ के ढेर रहेंगे तो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। तो अपशिष्ट पदार्थ प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको भी नष्ट करते हैं। तीसरा है अपशिष्ट पदार्थ खुले में फैलने के कारण कई संक्रामक रोग हो जाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ को खुले में जगह जगह फैल देंगे तो इन पर कीटाणु बढ़ेंगे, मिट्टियां बढ़ेंगी और विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग के लिए भी ये कारण बन जाता है। अगला जो पॉइंट है होगा अपशिष्ट पदार्थ के सड़ने व गलने के कारण वातावरण में दुर्गंध फैल जाती है। जब इन अपशिष्ट पदार्थ को फेंक देते हैं और वो सर्दी करने लगते हैं तो पूरे वातावरण में इसकी दुर्गंध फैल जाती है। अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन के दौरान
जब इनका अपघटन होता है तो अपघटन के दौरान मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। जब इनका अपघटन होता है तो मीथेन होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें उत्पन्न होती और ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये वातावरण को दूषित करते हैं। यहाँ पे छोटा प्रश्न मिलेगा, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैसों के नाम लिखिए। यानी ग्रीन हाउस के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं? एक मीथेन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो पॉइंट है वह चिकित्सीय अपशिष्ट। चिकित्सा के क्षेत्र से थोड़ी देर पहले था कौन कौन से अपशिष्ट होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र के, तो चिकित्सकीय जो अपशिष्ट होते हैं उनको अगर खुले भी फेंक देंगे तो खुले भी फेंकने के कारण हेपेटाइटिस बी व टेटनस जैसे रोग हो जाते हैं। सुई है, धातु के टुकड़े हैं, कांच की बोतल है, उनको अगर खुले में फेंक देंगे तो इनके अगर एक हेपेटाइटिस बी और एक टेटनस जैसे रोग हो जाते हैं। यह भी बढ़िया प्रश्न बोर्ड का प्रश्न आया हुआ है कि चिकित्सीय उपकरण से कौन कौन से रोग होते हैं, तो हेपेटाइटिस बी व टेटनस। अगला जो पॉइंट है वो चिकित्सीय उपकरण जो संक्रमित सुई होती है उस सुई से एड्स जैसी भयानक बीमारी फैल जाती है। अगर एक ही सुई को बार बार उपयोग करते हैं, एक से अधिक मृत्यु में इसका उपयोग किया जाता है तो फिर एड्स जैसी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चिकित्सीय उपकरणों के जलाने से जो धुआं निकलता है, चिकित्सीय उपकरणों को जलाएंगे तो उनको जलाने से जो धुआं निकलता है उस धुएं से कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। वातावरण के लिए भी घातक होता है और मानव के लिए भी घातक होता है। चिकित्सीय उपकरण हैं वो जल स्रोत में जब घुल जाते हैं, जो भी अपशिष्ट है वो अगर जल स्रोत में घुल जाएंगे तो जल को दूषित कर देंगे। घर की सफाई करके अगर उस कचरे को पानी में डाल देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर भूमि में जगह जगह अपशिष्ट पदार्थ डालेंगे तो फिर भूमि का उपजाऊपन कम हो जाएगा और फसल का उत्पादन कम होगा। प्लास्टिक के कारण, प्लास्टिक का वो भी अपशिष्ट है, तो प्लास्टिक के कारण खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है, जिनके कारण जो गर्भ में शिशु बनता है उसका विकास नहीं होता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न करना कि प्लास्टिक के अगर ज्यादा संपर्क में रहते हैं, जो प्लास्टिक के कारखानों में काम करते हैं लोग, उनके खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है और वो थैलेटस क्या है? महिलाओं के गर्भ में जो शिशु बनता है उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, विकास नहीं हो पाता है। प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक की वस्तुएं बनाते हैं तो उनमें एक बिस्फेनॉल नाम का रसायन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला बिस्फेनॉल के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग हो जाएगा। प्लास्टिक के कारखानों में जो लोग काम करते हैं उसमें मधुमेह रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि प्लास्टिक के पदार्थ बनाने में बिस्फेनॉल नाम रसायन का उपयोग होता है। वो बिस्फेनॉल रसायन जब शरीर में प्रवेश करता है, खून में मिल जाता है तो मधुमेह रोग हो जाता है और लीवर की क्रिया जो विधि होती है, लीवर की काम करने की जो शक्ति होती है वो भी असंतुलित हो जाती है। प्लास्टिक एक अपशिष्ट पदार्थ है और वो प्लास्टिक जो अपशिष्ट पदार्थ है उस प्लास्टिक को अगर आवारा पशु खा जाते हैं तो वो उनकी आंत में फंस जाते हैं और आंत में फंसने के कारण की मृत्यु हो जाती है। तो आवारा पशुओं का मौत का कारण भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अगला जो पॉइंट है, पॉलीथीन को जलाने पर, पॉलीथीन जो थैले होती है, पॉलीथीन जो उत्पाद होते हैं उनको जब जलाते हैं
तो उनके धुआं निकलता है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती हैं और वो गैसें श्वसन, त्वचा तथा आंखों से संबंधित बीमारियों का कारण बनती। धुआं निकलेगा, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी, तो इनके कारण श्वसन संबंधी रोग हो जाएंगे, त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे और आंखों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं।